बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है वेव स्पीड। सबसे पहले हम वेव स्पीड को डिफ़ाइन करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको डिराइव करेंगे वेव स्पीड को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, या वेव स्पीड का मतलब ये होता है कि फेज स्पीड ऑफ अ साइनोसाइडल वेव, ठीक है, द फेज स्पीड ऑफ अ साइनोसाइडल वेव या ग्रुप स्पीड ऑफ अ पल्स इन अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है, और डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। वैसे भी आपने नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में पढ़ा हुआ है कि जो स्पीड है वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती। तो उसी लिहाज से वेव स्पीड क्या है, द फेज स्पीड ऑफ अ साइनोसाइडल वेव और द ग्रुप स्पीड ऑफ अ पल्स, ठीक है, ग्रुप स्पीड ऑफ अ pulse in a non-dispersive medium does not depend on the frequency or wavelength, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में वो मीडियम होता है जिसमें वेव की जो स्पीड है वो वेव लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। It is not possible to calculate the speed of mechanical wave from the properties of the medium by applying the basic principle of Newtonian mechanics। यानी हम इसको स्पीड जो है मैकेनिकल वेव्स की, इसको हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम को अप्लाई करके और फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई करके, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम बाय अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम वेव ऑफ स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। The wave speed can be calculated by dimensional analysis and mechanical analysis। यानी वेव स्पीड को हम दो तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि हम मैकेनिकल एनालिसिस कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों तरीक़ों से वेव की स्पीड फाइंड आउट करेंगे। पहले हम डायमेंशनली एनालिसिस करेंगे और उसकी मदद से वेव स्पीड, जो बहुत आसान मेथड होता है, और उसके बाद फिर हम मैकेनिकल इसका एनालिसिस करेंगे और उससे हम वेव स्पीड निकालेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो डायमेंशंस की मदद से आप किसी भी पॉसिबल फार्मूला किसी भी सिस्टम का डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट ईयर में सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस करके कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे भी हम स्पीड ऑफ वेव को भी डायमेंशनल एनालिसिस करके कैलकुलेट करेंगे। द स्पीड ऑफ वेव ऑन द स्ट्रिंग, यानी एक स्ट्रिंग के अंदर अगर वेव है उसकी जो स्पीड है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। आपको पता है कि डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं जो स्पीड ऑफ वेव है स्ट्रिंग के अंदर वो किस पे डिपेंड करती है, मैस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, यानी जिस पोजीशन को आप ले रहे हैं, जिस पॉइंट को ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्ट्रिंग का एलिमेंट होगा उसकी मैस पे डिपेंड करती है। एंड ऑन द फोर्स बिटवीन द नेबरिंग एलिमेंट, क्योंकि जो नेबरिंग एलिमेंट है वो बेसिकली वहाँ पे टेंशन क्रिएट कर रहे होते हैं, विच इज़ द टेंशन एफ अंडर विच द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, ठीक है। तो बेसिकली स्पीड ऑफ वेव दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक, वो जिस पॉइंट से पास कर रही है उसकी मैस ऑन द मैस ऑफ एन एलिमेंट, और दूसरा क्या है, फोर्स बिटवीन द नेबरिंग एलिमेंट, यानी वो क्या है, विच इज़ द टेंशन एफ अंडर विच स्ट्रिंग इज स्ट्रेच। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि जो स्पीड ऑफ वेव है वो इन दो फैक्टर्स पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। अब देखिए डायमेंशनल एनालिसिस में जो क्वांटिटी जिन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, आप उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं। देखें, एज द वेव स्पीड वी डिपेंड ओनली ऑन एफ एंड म्यू। म्यू क्या है, बेसिकली वेयर म्यू इज़ द मैस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो म्यू क्या है, बेसिकली मैस पर यूनिट लेंथ, यानी जिस स्ट्रिंग में वेव है उसका जो टोटल मैस है डिवाइडेड बाय जो उसका लेंथ है, ठीक है।
तो उसे आप क्या कहते हैं, डिवाइडेड बाय लेंथ, उसे आप क्या कहेंगे, मैस पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। यानी 1 यूनिट की जो, अगर 4 मीटर आपके पास स्ट्रिंग है तो 1 मीटर स्ट्रिंग की जो मैस होगी उसे आप क्या कहेंगे, ये पर यूनिट मैस है, ठीक है। तो स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स, टेंशन और म्यू क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ। डायमेंशनल एनालिसिस में आपने पढ़ा हुआ है कि अब हमें नहीं पता कि एफ और म्यू इसकी पावर्स क्या होंगी, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि इनकी पावर एज्यूम कर लेते हैं कि एफ़ की पावर ए है और म्यू की पावर आपके पास क्या है, डी है। अब देखें प्रोपोर्शनल साइन को हम हटा देंगे तो वेव ऑफ स्पीड किसकी इक्वल आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगा सी, एफ़ की पावर ए और म्यू की पावर डी, वेयर सी इज़ द प्रोपोर्शनल लेंथ है आपके पास। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम ये करते हैं कि आपके पास 3 क्वांटिटीज़ हैं इस इक्वेशन में, जैसे हमने इक्वेशन 1 का है, एक वेव स्पीड है, एक फोर्स है और एक मैस पर यूनिट लेंथ है। इन तीनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ की हम डायमेंशंस पुट कर देते हैं क्योंकि हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं डायमेंशनल की मदद से। तो देखिए स्पीड की डायमेंशन क्या आ जाएगी, LT-1, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। फोर्स की डायमेंशन क्या आ जाएगी, MLT-2, म्यू क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, मैस पर यूनिट लेंथ है तो ML-1, और इसकी होल पावर ए आ जाएगी और इसकी होल पावर बी आ जाएगी। अब लेफ़्ट और राइट साइड पे जो क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम अलग-अलग कर लेते हैं। लेंथ अलग हो जाएगी, टाइम टी डायमेंशन अलग हो जाएगी, इसकी पावर होल -1 है। यहाँ पे मैस है, इसकी पावर ए है, ठीक है। इसको अलग कर लेते हैं, एल की पावर ए है और टी की पावर -2a आ जाएगी, क्योंकि -2 है इसकी पावर, होल पावर ए है तो पावर्स मल्टीप्लाई होके टी की पावर -2a आ जाएगा। यहाँ पे मैस की पावर b आ जाएगी और आगे l की पावर -1 है और होल पावर b है तो l की पावर क्या आ जाएगी, -b। अब देखिए यहाँ पे तो उसी तरह लेफ़्ट साइड उसी तरह आ जाएगी। राइट साइड पे जो बेस सेम है, जैसे ये मैस है और ये मैस है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। मैस की पावर क्या आ जाएगी, a+b आ जाएगी। यहाँ पे l की पावर a है, यहाँ पे l की पावर b है, तो ये l की होल पावर a-b आ जाएगा। और ये t है, t की पावर -2a है, ये एक ही है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैस नहीं है तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मैस की पावर आप एज्यूम कर लें क्या होगी, 0 होगी। अब कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ डायमेंशन, क्योंकि इक्वलिटी साइन है तो ज़ाहिरी बात है दोनों साइड्स की जो डायमेंशंस हैं उनकी पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैस, यहाँ पे a+b है इसकी पावर, यहाँ पे मैस नहीं है, यहाँ पे मैस की पावर m की पावर 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, a+b = 0। आगे l है, l की पावर a-b है, यहाँ पे l की पावर 1 है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, a-b = 1। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं और नीचे इक्वेशन 3 कह देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हम a और b कांस्टेंट्स, a और b जो पावर्स हैं, ठीक है, फोर्स की और मैस पर यूनिट लेंथ की, यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो -b और +b कैंसिल हो जाएंगे और 2a किसकी इक्वल आ जाएगा, 2a, ठीक है। आपके पास अगर या इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें या इस दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। अगर ऐड करते हैं तो b और b कैंसिल हो जाएगा और 2a की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो a की पावर आपके पास क्या आ जाती है, 1/2 आ जाती है। तो इस पावर को आप वापस इक्वेशन 2 या 3 में पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, b की पावर आ जाएगी जो कि -1/2 है, यानी a की पावर 1/2 आ गई और b की पावर -1/2 आ गई। इन दोनों पावर्स को हम वापस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, जैसा कि ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो देखें इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, v = c, f की पावर 1/2 आ गया और म्यू
की पावर -1/2 आ गया। अब म्यू की पावर जो -1/2 है यानी मास पर यूनिट लेंथ, वो नीचे आएगा तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और एफ की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय म्यू की पावर 1/2। ये नेगेटिव साइन वैसे क्लरिकल मिस्टेक होगी यानी कंपोजिंग के अंदर, तो इसे आप +c अज्यूम करें। उसके बाद एफ और म्यू का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो फार्मूला आपके पास वेव स्पीड का क्या आ जाएगा, v = c√f/μ। क्योंकि डायमेंशन जो एनालिसिस है वो कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, इसलिए c की वैल्यू हमें नहीं पता कांस्टेंट की, तो लेकिन हमने डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से वेव ऑफ स्पीड निकाली है फर्स्ट मेथड के ज़रिए, और फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, v = c√f/μ, where f is a tension and mu is the mass per unit length.